Hello बच्चों, let's read a given question. The question says, why does the amplitude of an oscillating pendulum goes on decreasing? So basically this is the case of a damp oscillation. We need to understand about the key concept about the damp oscillation. So basically जब हम बात करते हैं एक आइडियलिस्टिक कंडीशन की, जब हम बात करें, लेट्स से हमारे पास एक पेंडुलम है और ये वैक्यूम में रखा हुआ है, एंड इन सच केस वी कैन से हमने इसको एक हल्का सा डिस्प्लेसमेंट दिया, सो इट विल कीप ऑन ऑसिलेटिंग, राइट। एंड ये ऑसिलेशन हमेशा होता रहेगा, ठीक, फॉर इनफाइनाइट टाइम, बिकॉज यहाँ पे कोई वी कैन से कोई रेजिस्टेंस नहीं है इसको रोकने के लिए. सो इन सच सिचुएशन वी कैन सी के एफ विल बी इक्वल्स टू माइनस के एक्स. So this will continues to perform SHM, और SHM की ये condition होती है necessary, that is F equals to minus kx. If any motion can be expressed in this form, so we can say that particle or that body is performing SHM. ठीक है. अब यहाँ पे ये तो हो गई बात आइडियलिस्टिक कंडीशन की, लेकिन एक्चुअली में जो रियलिस्टिक कंडीशन है उसमें ये एक टाइम के बाद रेस्ट पे आ जाएगा. तो ऐसा क्यों होगा? ऐसा इस वजह से होगा कि देयर विल बी सम ड्रैग और रेजिस्टेंस ऑफर्ड सो दैट इट्स मोशन विल बी स्टॉप्ड. सो इसी को हम कहते हैं डैम्पिंग. ठीक है. सो डैम्प ऑसिलेशन की जब हम बात करते हैं, सो वी कैन से यहाँ पे अगर हम लिखें डैम्प ऑसिलेशन के लिए, सो फॉर डैम्प्ड ऑसिलेशन जो हम एक्सप्रेशन लिखेंगे फोर्स का, दैट विल बी माइनस के एक्स. रिस्टोरिंग तो होगा ही, साथ साथ एक टर्म एडिशनल ऐड होगा माइनस ऑफ बीवी, जिसको हम कहते हैं ड्रैग फोर्स. ड्रैग फोर्स इसके ऊपर लगेगा और वो उस मोशन को क्या करेगा, रोक देगा टाइम के बाद. और यहाँ पे बी जो है वो है ड्रैग कोएफिशिएंट. ड्रैग कोएफिशिएंट. ठीक है. अब यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड के ये जो एफ है, इट इज it can be written as m into d square x by dt square, which is a second order differential equation. So इसको अगर हम रिजॉल्व करते हैं, so हमें जो एक्सप्रेशन मिलता है वो मिलता है x is equals to a नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. ठीक है. अब यहाँ पे जो a नॉट है, इसको इट इज नॉट द नॉर्मल वी कैन से एम्पलीट्यूड. एक्चुअली डैम्पिंग के केस में जो रियलिस्टिक कंडीशन में हम देखें अगर, सो एम्पलीट्यूड उसका कंटिन्यूसली ड्रॉप होता जाता है. कुछ इस तरीके से ये एम्पलीट्यूड ड्रॉप होता है एक्सपोनेंशियली, वी कैन सी क्लियरली. कुछ इस तरीके से वी कैन या. सो यहाँ पे जो ए नॉट है, बेसिकली ए नॉट जो एम्पलीट्यूड है, जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, इसको हम लिखते हैं ए इंटू ई रेज टू माइनस बी टी बाई टू एम. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी कैन सी कि एक्सपोनेंशियली जो हमारा एम्पलीट्यूड है, इट इज कीप ऑन डिक्रीजिंग. ठीक. अब यहीं से वी कैन सी एम्पलीट्यूड वर्सेस जो हमने टाइम बनाया. ठीक है. तो यहाँ पे वी कैन सी दिस इज द केस ऑफ डैम्प ऑसिलेशन. अब यहाँ पे डैम्पिंग, व्हाई डज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग पेंडुलम गोज ऑन डिक्रीजिंग, ये इस वजह से डिक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ ड्रैग फोर्स, जैसे हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया. सो इसका ये कीप इसको कंटिन्यूसली, जैसे यहाँ पे वी कैन सी कि ये अगर इस तरफ जा रहा है, मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है, तो ड्रैग फोर्स उसके अपोजिट लगेगा. अगर ये एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है तो ड्रैग फोर्स अगेन अपोजिट लगेगा. तो मीन्स इसके मोशन को वो कंटिन्यूसली अपोज करता जाएगा. इसीलिए हमने उसको माइनस ऑफ बीवी लिखा है और यहाँ पे हमने टर्म्स को डिफाइन किया. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन. ड्यू टू ड्रैग फोर्स द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग पेंडुलम विल go on decreasing. I hope you understood the solution. All the best.